हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आकलन यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज़, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, इफ़ इन केस अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप गूगल प्ले से आकलन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आकलन ऐप में आपको मॉक टेस्ट, जो कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट, वो सारे मिल जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द आकलन ऐप फॉर दैट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर टेस्ट सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड अप ऑफ। जो हमारा कॉन्टैक्ट लेंस होता है वो किससे बना होता है? ठीक है, ऑप्शंस आर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, ल्यूसाइट या फिर टेफ्लॉन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ल्यूसाइट। तो जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो ल्यूसाइट से बने होते हैं। ठीक है, जो ल्यूसाइट है उसके और भी डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे प्लेक्सीग्लास, एक्राइलेट या फिर पर्सपेक्स। अब जब भी कभी ऑप्शन में ल्यूसाइट की जगह ये तीनों नेम्स दिए होंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर्स रिक्वायर्ड टू हियर एन एको। तो जो एको को सुनने के लिए कितनी आपको मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है, और स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मीटर्स में आपको क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शंस आर 10, 13, 17 एंड 21। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 17 मीटर्स। ठीक है, 17 मीटर्स की मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर्स। आपको पता है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल्स जिसमें से हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसे होते हैं आपके इंसुलेटर्स। ठीक है, और इसी का अपोजिट हो जाएंगे कंडक्टर्स। तो आपको यहाँ पे एक इंसुलेटर का एग्जाम्पल पूछा है। ऑप्शंस आर कॉपर, वुड, मरकरी या फिर एल्यूमिनियम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वुड। तो जो वुड है वो एक इंसुलेटर है एंड इट डज नॉट पासेस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। ओके, now our fourth question is, what is the color of the light emitted by sun। जो सन है वो एक लाइट एमिट करता है ना, तो उसका आपसे कलर पूछा गया है। ऑप्शंस आर ऑरेंज, वाइट, रेड एंड येलो। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वाइट। अगर आपको ऐसी ही और इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है और आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट सीरीज़ आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ऑलराइट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी क्या है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। ऑप्शंस आर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, गामा रेज या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गामा रेज। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ। तो आपको अर्थ का अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करके आपको बताना है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 40,000 75 किलोमीटर्स, 60,000 किलोमीटर्स, 80,000 किलोमीटर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 40,000 75 किलोमीटर्स। सेवेंथ क्वेश्चन इज, इन एन ऑब्जर्वेशन अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा रेज हैव सेम energies. The penetrating powers in a given medium is increasing order will be। अब आपको एक एक्सपेरिमेंटल का एक ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है जहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और जो गामा रेज हैं उनकी सेम एनर्जीज हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो एक ऑर्डर बताना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब जिसका सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर होगा वो आपको पहले लिखना है, फिर उससे ज़्यादा जिसका होगा वो बाद में लिखना है, फिर सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जिसका होगा वो आपको सबसे लास्ट में लिखना है। मतलब आपको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में पेनिट्रेटिंग पावर के उसमें अरेंज करना है इनको, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और
गामा रेज को, ठीक है। ऑप्शंस हमें दिए हैं अल्फा, बीटा, गामा, बीटा गामा अल्फा, अल्फा गामा बीटा या फिर बीटा अल्फा गामा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा। तो सबसे कम जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो किसकी होगी? अल्फा की, देन बीटा की, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी पेनिट्रेटिंग पावर? गामा की। ओके, जैसा कि आपको पता होगा कि कभी भी जब हम एक रियल एग्जामिनेशन को फेस करते हैं तो उससे पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, ताकि हम अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एनालाइज करें, कि उसका एनालिसिस करें कि हम कहाँ पे अभी हमें कितनी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है ना। तो टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करना, चाहे वो सेक्शनल हो, फुल लेंथ हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए आप, अगर आपको टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करने हैं, अच्छी क्वालिटी के टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करने हैं, तो आप हमारा गूगल प्ले से आकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, रेलवे एग्जामिनेशंस के भी आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएंगी और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको। तो आप वीडियो के एंड होने पर आप गूगल प्ले से आकलन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सो मूविंग टुवर्ड्स आवर 8th क्वेश्चन नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो आपको बताना है कि जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी यूनिट क्या है। ऑप्शंस आर एम्पियर, डेसिबल, बैक्यूरेल या फिर नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज बैक्यूरेल। तो रेडियो एक्टिविटी की ये यूनिट है, ठीक है। Now our 9th question is, who among the following involved the concept of relationship between mass and energy। तो आपको ऐसे साइंटिस्ट का नेम बताना है जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, और उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने किसके बीच में रिलेशनशिप बताया था? मास और एनर्जी के बीच में, ठीक है। ऑप्शंस आर आइंस्टीन, प्लैंक, डाल्टन या फिर रदरफोर्ड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज आइंस्टीन। आइंस्टीन ने मास और आपके इसके जैसे यहाँ पे मैं आपको पहले इक्वेशन बता देती हूँ कि जो आइंस्टीन ने एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया था, जिसके अकॉर्डिंग E इज इक्वल्स टू क्या है? mc स्क्वायर। जैसे कि हमने पीछे उसमें देखा था कि रिलेशनशिप किस में बताया उन्होंने? मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बताया, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको हम क्या बोलते हैं? E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। यहाँ पे जो m है वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है? इट स्टैंड्स फॉर द मास, ठीक है। यहाँ पे हम इसे पढ़ लेते हैं। आइंस्टीन इन हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, एक्सप्रेसेस द एसोसिएशन ऑफ मास विद एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो मास है उसके हर एक फॉर्म, एनर्जी के हर एक फॉर्म के साथ उसका एसोसिएशन बताता है। नीदर ऑफ टू सेपरेट conservation laws, that of energy and that of mass, the later particularly the outcome of countless experiments। तो फिर ये आपको एक इक्वेशन आपको याद रखनी है। जब भी अगर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन बना दे जिसमें ये आपकी इक्वेशन ही पूछ ले, है ना, तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। नाउ आवर 10th क्वेश्चन इज, विच इज नॉट यूज्ड एज एटॉमिक फ्यूल। तो एटॉमिक फ्यूल की तरह किसे यूज नहीं किया जाता है? ऑप्शंस आर यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम या फिर लेड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज लेड। तो लेड को एज एटॉमिक फ्यूल यूज नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। विद दिस वी विल एंड आवर टेस्ट सीरीज एट लास्ट। अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। जो भी हमारी वीडियोज़ आएंगी टेस्ट सीरीज़ की, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो। ऑलराइट, आप गूगल पे से आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।